गर्मियों के मौसम की एक खास रेसिपी आम की चटनी, इसे आम का चुंदा भी बोला जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आम की चटनी की रेसिपी। एक बार इस तरीके से जब आप चटनी बनाएंगे तो उसे आप 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल है और ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटी है। तो आइए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो आम की चटनी या चुंदा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम कच्चे आम। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम के करीब कच्चे आम लिए हैं और इसे अच्छी तरह से पहले आप धो लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है आम क्या करेंगे, हम इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे हम पहले कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप कट करके हटा दीजिएगा। और यहाँ पर इसका क्या करेंगे, हम छिलका उतार लेंगे। तो ये देखिए, सारे आम का हम इसी तरह से छिलका उतार लेंगे, छील लेंगे आम को। और यहाँ पर हमें पानी से बिल्कुल नहीं धोना है आम को। तो ये देखिए, सारा आम यहाँ पर मैंने छील लिया है। तो आप देख सकते हैं, इसे हमें पानी से बिल्कुल भी नहीं धोना है, बस एक साफ़ कपड़े से पोंछ के ही इसे आप छील करके रखिएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे एक ग्रेटर की मदद से इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, जो मोटा वाला होता है उसी से हमें यहाँ पर ग्रेटर से करना है, कद्दूकस करना है। तो ये देखिए, आम की चटनी इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, चटपटी बनती है। और इस वीडियो में मैंने सारे टिप्स बताए हैं जिससे आपकी चटनी 1 साल तक आराम से रह सकती है। तो ये देखिए, सारे आम को मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, चलते हैं हम बनाने के लिए। तो यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें लो ही रखना है। और सारा आम जो हमने कद्दूकस करके रखा था, आम को यहाँ पर हम डाल देंगे कढ़ाई में। और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो ही रखना है, हाई मीडियम नहीं करना है। और आम को यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम चला लेंगे। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम 1 कप चीनी। तो 600 ग्राम आम के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम चीनी वज़न के हिसाब से। और 200 ग्राम यहाँ पर लेंगे हम गुड़। दोनों मिला करके बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी, दोनों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप गुड़ की जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मीठा जो है वो यहाँ पर आम के अकॉर्डिंग होगा कि आपका आम कैसा है, खट्टा है या मीठा है। तो ये देखिए, ये आम जो है मीडियम है, ना ही खट्टा है ना ही मीठा है। तो ये देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम डाला है, 200 ग्राम चीनी और 200 ग्राम गुड़। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे, दोनों को अच्छी तरह से मेल्ट होने के लिए देंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें हाई लो नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। और ये देखिए, यहाँ पर लगभग 5 मिनट के करीब हो गए हैं और चीनी और गुड़ जो है अच्छी तरह से यहाँ पर मेल्ट हो गया है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे हम क्या करेंगे, कवर करके पका लेंगे। इसे आप आराम से 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इसे क्या करेंगे, हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे पकाने में लगभग आपको 35 से 40 मिनट का समय लगेगा। तो इसे मैंने फिर से कवर कर दिया है। तो यहाँ पर लगभग हो गए हैं 25 मिनट के करीब, आप देख सकते हैं। और गुड़ की वजह से बहुत अच्छा सा यहाँ पर कलर भी आ गया है चटनी में। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये जैम के फॉर्म में ना आ जाए, जैम के जैसा बिल्कुल ना हो जाए, तब तक इसे हम पकाते रहेंगे। तो यहीं पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे सफ़ेद नमक, आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर काला नमक। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। काला नमक आप ज़रूर डालिएगा, अगर कुछ आप डालें या ना डालें, काला नमक बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ पर लाल मिर्च अगर आप डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, इसे हम मिलाते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, पका लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर मिला दिया है। अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे, कवर करके 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हमें यहाँ पर पका लेना है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कैसा है। और ये लीजिए, आप देख सकते हैं, तो 10 मिनट यहाँ पर पूरे हो गए हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर चला करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है लगभग आम जो है पक गया है, अच्छा सा कलर भी आ गया है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये देखिए, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रख कर देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो इसे पकाते हुए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी मज़ेदार चटनी बनके तैयार है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा और 1 साल तक इसे आप एंजॉय कीजिएगा, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो ये लीजिए, बिल्कुल ठंडा हो गया, इसे आप स्टोर करके रख दीजिएगा किसी कांच के डब्बे में।
डब्बे को अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लीजिएगा, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, 1 साल तक ही आराम से जाएगा। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है, बिल्कुल जैम के जैसा। और रेसिपी आज की अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। इसे आप ज़रूर ट्राई करें।